अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर था दोपहर का टाइम और मैं किचन में आ गई थी दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। आज बहुत सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि चलें जी चिकन पुलाव बनाते हैं, और बच्चे भी फरमाइश कर रहे थे कि मामा बोटी वाले चावल बनाएं। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैं चावल क्लीन कर रही थी। उससे पहले जो है हस्बैंड मेरे चिकन लेके आए थे। चिकन बिल्कुल ख़त्म हुआ था तो मैंने उनसे बाज़ार से मंगवाया था और वो चिकन लेके आए थे, तो उसको मैंने अच्छी तरह से सारे को क्लीन कर लिया था। आई थिंक क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छी तरह से ही क्लीन हो जाता है। आप चाहें तो गर्म पानी से क्लीन कर सकते हैं, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब थोड़ा नीम गर्म पानी कर लेती हूँ और उससे जो चिकन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि कोई जर्म्स वगैरह हों या कोई भी उसके ऊपर मिट्टी वगैरह गंद वगैरह लगा हो तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और अब ये जो है हमारे पकाने के लिए तैयार है। और उसके बाद जी चावल मैंने अच्छी तरह से भिगो दिए थे और उसके बाद जो है मैं पुलाव की तैयारी करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने जो प्याज को स्लाइस करके चूल्हे पे रख दिया था, और वो ये कि वो अपना जो है उसका काम होता रहेगा, यानी कि वो फ्राई होता रहेगा उसके, क्योंकि उसको भी फ्राई होने में थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है। तो जितनी देर में वो फ्राई होगा तो उतनी देर में कोई ना कोई काम साथ में स्टार्ट कर लेना ज़रूरी हो जाता है। इससे ये होता है कि जो काम होते हैं ना वो झटपट से साथ साथ जल्दी जल्दी होते रहते हैं। अगर आप एक ही तरफ लगे रहो ना तो फिर हमारे काम जो है काफ़ी लमक जाते हैं मेरी नज़र में। तो ये देख लें, जो जब तक मैंने बाकी तैयारी की मेरे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे। और मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, कि मतलब डिफरेंट तरीका इख्तियार किया मैंने। वैसे तो इतना डिफरेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा चीज़ मैंने किया। मैं वैसे चिकन को पहले ही फ्राई करती हूँ टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डालने से पहले, लेकिन आज जो है मैंने चिकन को दही के साथ फ्राई किया है। मैंने कहा कि देखते हैं इससे क्या चेंज आता है। कुछ कुछ चेंजिंग करने चाहिए और वो लॉजिकल वाले चेंजिंग करने चाहिए, नहीं कि जिनकी कोई बेस ना हो या जिनका कोई भी सर पैर ना हो वो चेंजिंग कर लिए जाए। थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी चेंजिंग करने से टेस्ट अगर अच्छा आ जाए तो और क्या चाहिए हो सकता है। तो जी यहाँ पर जो है मैंने दही डाल दिया था इसके अंदर। आई थिंक हाफ़ कप के करीब मैंने दही डाला था और इसको मैंने दही के साथ अच्छी तरह से भुना। इससे एक इसका जो टेस्ट है ना बड़ा अच्छा आया था, बड़ा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हुआ था और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो आप चाहें तो आप भी इस तरह ट्राई कर लिया करें, चेंजिंग करने चाहिए। और चेंजिंग से अगर फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं तो फिर और भी अच्छी बात है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसके साथ भूनने के बाद थोड़ी देर इसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और जो टमाटर और मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करके तो फिर इसको ढक कर पकने के लिए रख दूँगी। और जितनी देर में ये कुक होगा उतनी देर में हम जो बाकी के काम है वो अपने जो है वो सारे निपटा लेंगे। तो इस तरह से ये कि काम जो है वो इजी हो जाते हैं और फटाफट से जल्दी जल्दी से सारे काम जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं कुकिंग स्टार्ट करके अगर बीच में मुझे टाइम मिले तो मैं जो है वो किचन के बाहर जाके जो कमरे में कोई चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हों वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो खिलौने इधर उधर फेंकते ही रहते हैं। तो उसमें को क्लीन करना, उसको समेटना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो मर्ज़ी हो बच्चों का घर हो या जैसे मर्ज़ी हो गंद तो फील हो ही जाता है। तो फिर मुझे इस तरह से ना ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस वजह से ऐसे साथ साथ जो है वो चीज़ें समेटती रहती हूँ। बच्चे तो ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, वो चीज़ें भी खेलते हैं, लेकिन हमें तो समेटनी चाहिए ना। तो जी उसके बाद जी चिकन को मैं अच्छी तरह से भून के उसको पानी लगा दूँगी, और जितना आप पानी चाहें अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। हर एक के चावलों को डिफरेंट डिफरेंट पानी की ज़रूरत होती है। कुछ चावलों में कम पानी ऐड होता है और कुछ चावलों में ज़्यादा पानी ऐड होता है, और कुछ चावलों में चावलों के मिकदार जितना ही पानी ऐड होता है। तो इस वजह से हर एक का अपना अपना मतलब तरीक़ेकार होता है। तो मैं तो अपने हिसाब से ही ऐड करूँगी, मेरे चावलों के हिसाब से मुझे पता है जितने उनको पानी की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं पानी ऐड करके उसके बाद इसमें चावल डाल के इसको पका लूँगी और इसको दम पे चढ़ा दूँगी। और साथ ही मैंने सोचा कि चलें जी रायता भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये कि चावल जब मैं दम पे लगाऊँगी तो जी रायते की भी मैं अच्छी जो है फटाफट से तैयारी कर लूँगी, क्योंकि
ये चिकन पुलाव बने और रायता ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों की भी डिमांड होती है कि लाजमी रायता हो। ये कि फिर बड़ा अच्छा सा मतलब मेरे घर में बड़े शौक़ से जो है ना ये प्याज और जो खीरे का रायता है ना वो बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो ख़ास तौर पे जब भी पुलाव वगैरह बने तो ये ही रायता यूज़ किया जाता है। वैसे कभी कभी मैं जो है ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर लेती हूँ, आप भी चाहें तो ज़्यादा चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह का खाना पसंद है या आपके बच्चे किस तरह का खाते हैं। तो अब तो मौसम चेंज हो गया, गाजर आ गया, आप गाजर ऐड कर सकते हैं, मूली ऐड कर सकते हैं, मूली ऐड करें, टमाटर ऐड करें, इसके अलावा बंद गोभी ऐड करें, तो प्रॉपर रायता भी बना के तैयार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये कि जो है बच्चे मेरे टमाटर तो इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन हाँ गाजर मैं कभी कभी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इस वजह से मैंने सिर्फ खीरे और प्याज का ही रायता बनाया था। बच्चे मेरे ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं और हस्बैंड भी। तो सिंपल सा ही बनाती हूँ क्योंकि जो पुलाव होता है वो थोड़ा स्पाइसी और चटपटा सा होता है, इस वजह से रायता थोड़ा सिंपल ही रहता है। हल्की सी काली मिर्च और नमक ही ऐड करती हूँ, इसके अलावा जो है मैं इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं करती, क्योंकि फिर वो भी स्पाइसी हो जाए और पुलाव पहले ही स्पाइसी होता है तो फिर दोनों चीज़ें स्पाइसी हो जाए तो फिर उस चीज़ का मेरे ख़्याल में ऐसा कोई मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से जो रायता होता है वो मैं सिंपल ही बना के तैयार करती हूँ। बिल्कुल भी मैं कोई भी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करती। वैसे अगर ऐड कर ली जाए तो वो भी मज़ेदार ही होती है, लेकिन ये कि अपनी अपनी चॉइस है और अपनी अपनी पसंद है। तो आप भी अपने हिसाब से जो अपने बच्चों की खुशी के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें किया करें। मैं भी उसी तरह से करती हूँ। और उसके बाद जी चावलों को दम लगा दिया था मैंने, रायता भी मेरा बन के तैयार हो गया था। तो जी काम मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो सारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जी यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। हालांकि बर्तन सुबह से 2 दफ़ा वॉश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बर्तन में इतनी बरकत है कि बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते। तो कोई ना कोई बर्तन फिर होता रहता है और वो फिर गंदा होता रहता है। तो अब ये सुबह से तीसरी दफ़ा मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और इसके बाद अभी हम खाना खाएंगे तो उसके भी बर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए बर्तन तो मैं कहती हूँ ख़त्म ही नहीं होते, इंसान जितनी मर्ज़ी वॉश करता रहे, लेकिन ज़ाहिर बात है वॉश तो करना ही है। अब हम इसको रख तो सकते नहीं हैं। तो जी बर्तन वॉश करने के बाद जी हमने खाना खाया। उसके बाद जी मैंने हस्बैंड से आज मंगवाया था धनिया, और आज मैं बनाऊंगी धनिया पुदीने की चटनी। ग्रीन चटनी मेरी ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा जी चलें ये भी बना लेते हैं। तो मैंने हस्बैंड बाज़ार गए थे, उनसे मंगवाया धनिया भी और पुदीना भी। काफ़ी ज़्यादा मैंने मंगवाया क्योंकि मैं ज़्यादा बना के रखती हूँ, इससे ये कि मेरा काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है। तो मैंने कहा चलें आपसे भी मैं शेयर कर देती हूँ तरीका। वैसे तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, कोई भी ऐसे मैं कोई चीज़ें ऐड नहीं करती कि इससे ये हो जाएगा या ख़राब नहीं होगी या स्मेल नहीं होगी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कभी चटनी ख़राब नहीं हुई, कभी वो उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई कि मुझे कोई मसला हो या मुझे कोई टोटके करने की ज़रूरत पड़े। तो इस वजह से मैं तो सिंपल ही बना के तैयार करती हूँ और मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं धनिया बना लूँगी। सिर्फ ये है कि आपने जितना धनिया लेना है ना उससे हाफ़ आपने पुदीना लेना है। यानी कि धनिया मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो है गठियाँ थी बड़ी बड़ी वो मैंने लिया था, और पुदीने की मैंने 2 गठियाँ ली थी। वैसे मेरे हस्बैंड 3 गठियाँ ले गए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही यूज़ की थी और तीसरी को मैंने रख लिया था, मतलब साफ़ सुथरा करके रख लिया था और उसको फिर मैंने सुखा लिया था। वैसे भी वो यूज़ हो जाता है, पुदीना काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। तो पुदीना सुखा के मैं लाज़मी अपने पास रखती हूँ। ये कि कभी कभी कहवा इस्तेमाल करना हो, बच्चों को सो पेट का मसला हो जाता है, हैज़ा वगैरह हो जाए, तो फिर ये कि पुदीने का कहवा बनाने में पुदीना आप कहवे में यूज़ करें तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मतलब खाली पुदीने का कहवा नहीं मैं बनाती, और भी 2-4 चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन ये कि पुदीना अगर आपके पास घर में सूखा हुआ पड़ा हुआ हो तो वो यूज़ हो जाता है। तो उसको वॉश करके मैं सुखा लेती हूँ और उसको एक डब्बी में डाल के रख लेती हूँ तो ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद जी मैंने ग्राइंडर ले लिया था और धनिया पुदीने को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, वॉश कर लिया था। 2-3 दफ़ा उसको मैंने पानी से निकाल लिया था ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो, क्योंकि ये जो पत्ते वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि पालक, साग, पुदीना, धनिया, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है।
तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना मस्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितना ग्राइंडर में आया उतना मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैं 4 से 5 जो है हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। यह जब ग्राइंड होगा ना ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो फिर ये कि मैं बाकी भी जो धनिया और पुदीना है वो ऐड करके इसको दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखें जी पेस्ट बन के तैयार हो गया और झटपट से फटाफट ही बन के तैयार होगी। मैं इसके अंदर कोई नमक ऐड नहीं करती, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं ऐड करती। हाँ, अगर लहसुन अदरक का मैं पेस्ट बनाऊँ तो उसके अंदर मैं नमक और ऑयल ऐड करती हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करती, इसको ऐसे ही बना के रख लेती हूँ। तो ये देखें जी मेरी 2 डब्बियाँ, एक बड़ी और एक छोटी जो है वो मतलब भर गई थी। तो ये कि मेरा काफ़ी टाइम जो है वो इससे निकल जाएगा। इन दोनों डब्बियों को मैं फ्रीज़र में ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखनी आपने, फ्रीज़र में रखनी है। तो ये कि जब फिर डीप फ्रीज़ होती हैं, जब आपने यूज़ करनी हो थोड़ी देर पहले निकाल लें और फिर इसको आप यूज़ करके दोबारा से फ्रीज़र में रख दें। मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ, ये मेरा तरीका है। अगर आपको इससे कोई बेस्ट तरीके का पता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के लिए और मतलब ये कि हस्बैंड के कपड़े नहीं थे अलमारी में। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मैंने कहा चलें 2 को सूट प्रेस कर देते हैं। चलें ये कि अगर एमरजेंसी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ जाए कपड़ों की तो ये कि यूज़ तो कर सकें ना। तो यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने 2 सूट निकाले, मैंने कहा चलें 2 सूट प्रेस करके रख देती हूँ, ये कि उससे चलें थोड़ा सा टाइम तो निकल जाएगा। इसी तरह फिर जब भी मुझे टाइम लगेगा 2-2 या 3-3 सूट करके फिर मैं प्रेस करके रख देती हूँ। इस तरह से ये कि थकावट नहीं होती, क्योंकि वैसे ही बहुत से घर के काम होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते मेरी नज़र में। बच्चों के 100 काम होते हैं और भी बहुत से काम होते हैं, छोटे छोटे लगे रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 सूट जो हस्बैंड के प्रेस कर लिए थे और आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। एक्चुअली रोज़ ही ये हाल होता है, क्योंकि हेक्टिक डे होता है, काम पे काम, कोई ना कोई जो होता है ना काम लगा ही रहता है। तो मेरे ख़्याल से हर एक का यही हाल है, हर एक के घर में ऐसे ही होता है, हर हाउसवाइफ का ऐसे ही रूटीन होती है। काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी मुश्किल, बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, हर चीज़ जो है टाइम पे करना, सेट रखना। तो सबका यही काम है, मेरा भी यही काम है। तो जी यहाँ पर मैंने हस्बैंड के जो है वो कपड़े प्रेस कर दिए थे। उसके बाद जी मैं रिलैक्स होकर अंदर जाके बैठ गई और मैंने अपना थोड़ा सा अपने साथ टाइम को एंजॉय किया। यहाँ पे मैं कुरकुरे खा रही थी, मुझे बहुत पसंद है। तो जी इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।